हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आप पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ्स। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या होता है सरफेस एरिया और क्या होता है वॉल्यूम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोण के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि कोण क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है। उसमें दो तरह के एरिया आते हैं, एक तो कर्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। what is the curved surface area, what is the total surface area, and what is the difference between both curved surface area and total surface area। ये सब हम जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ के बाद आपके लिए, आपके साथ, आपके लिए ही और राम के लिए काम कर रहे हैं और राम के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बहुत ही शानदार स्कूल है, बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ाने में, एंजॉय करने में। जीवन के जो इंजॉइंग पार्ट है उसमें केवल मजे करो और पढ़ाई वाले टाइम में फुल पढ़ाई करो। यदि आप ऐसा करते हैं, आप सही में जीवन जी कर जाएंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी तो आप सब वैसे खूब टैलेंटेड हो, तो एक्सपर्ट पूरे हो आप एंजॉय करने में भी और पढ़ाई भी करने में भी। पर पढ़ाई में कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं बनता आपका। तो वो इसीलिए नहीं बनता क्योंकि पढ़ाई के टाइम में आप कुछ और सोचते रहते हैं, माइंड कहीं और रहता है। तो उन सब चीजों को क्लियर करें और फिर जो है वो पढ़ाई के टाइम पर केवल पढ़ाई करें। पूरा फोकस जो है वो आप पढ़ाई में लगाएं। और दुनिया की जितनी भी ताकत है, दुनिया में जितनी भी ताकत आप देखते हैं, वो सारी की सारी ताकत आपकी किताबों में छपी है। तो किताबें पढ़ो और ताकतवर बनो, फिर देखो राम के कमाल देखना फिर। और फिर मेरे साथ भी आओ, देखो मेरे साथ मिलकर हम सब मिलकर जय श्री राम गुंजा देंगे। हम पूरे देश में गुंजा देंगे जय श्री राम, जय श्री राम। और पूरी दुनिया में भी गुंजा देंगे जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब यूं देख लो, दुनिया के कोने कोने से आवाज आनी चाहिए क्या, जय श्री राम। खैर चलो, अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो एक तो होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया तो क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। सरफेस एरिया, सरफेस मतलब जो सरफेस होती है, वो सरफेस कितनी जगह कवर कर रही है, उसको हम कह देते हैं सरफेस एरिया। जैसे हम जिस रूम में आप बैठे हैं, उस रूम के सरफेस एरिया की बात करें तो आप गौर से देखो, उस रूम में 6 सरफेस है। 1 2 3 4 5 और एक में 6, मतलब मैं मीन्स ये वाली सरफेस है ना। तो कितनी टोटल सरफेस है, 6 सरफेस है। तो इन 6 सरफेस का एरिया मतलब कितना स्पेस कवर करता है, वो यदि हम सभी कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं तो इस रूम का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मींस सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस है वो कितनी जगह कवर करती है। सो द सरफेस एरिया विल बी द सरफेस कवर्ड स्पेस दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। जो सरफेस जो है, यदि सरफेस एरिया की बात करें तो आपको जिस जो भी फिगर आपको गिवन, हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी सरफेस है वो कितनी जगह कवर कर रही है, कितना स्पेस कवर कर रही है, उसको कैलकुलेट करके ऐड कर दो, बस इतनी सी बात है। और वॉल्यूम,
वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब आप ये समझ लो कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द सफिशिएंट वर्ड ऑफ डिस्क्राइबिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कैपेसिटी जो है वो एक सफिशिएंट वर्ड है। कैपेसिटी मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे इस रूम की बात करें तो रूम की कैपेसिटी क्या है। इस रूम की जैसे मान लो जो भी विंडोज है वो सब आप क्लोज कर दें और इस रूम में मैक्सिमम कितना मैं फिल कर सकता हूं, चाहे तो वाटर ले लो या कोई भी मान लो कोई भी वस्तु या कोई भी इसमें जैसे आप मान लो वाटर इंक्लूड कर दो या फिर मिट्टी इंक्लूड कर दो, मतलब कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब इस रूम में मैक्सिमम जितना मटेरियल आप भर सकते हैं वो इस रूम की क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मींस क्या होता है, कैपेसिटी। या कोई जैसे बोतल है तो बोतल का वॉल्यूम, उस बोतल में मैक्सिमम कितना पानी आप डाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बोतल। और जैसे हम बात करें, जैसे सिलेंडर की बात कर लेते हैं तो सिलेंडर में मैक्सिमम कितनी आप गैस भर सकते हैं या फिर कोई भी मैटर आप उसमें डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द सफिशिएंट वर्ड ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए कैपेसिटी जो है वो एक सफिशिएंट वर्ड है। आप कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, दोनों को एक ही बात बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। फिर देखो अब इसमें जैसे चलो आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जो है उसका सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो देखो कोन किस टाइप का होता है। कोन इस टाइप का होता है। इस टाइप का किस किस टाइप का, ऐसा कोण होता है, इसको बोलते हैं कोण। ठीक है। कोण आपने जैसे कोण खाया होगा, कई बार आपने कोण ली होगी बाजार से तो, या फिर आपने दुकान पे वो सोपटी देखी होगी, सोपटी जिसको बोलते हैं। या सोपटी नहीं तो आपने घर पे कभी जन्मदिन मनाया होगा तो वो जोकर वाली कैप आती है। या फिर आप रोड पर कहीं पे जा रहे हैं तो कई बार वो बैरिकेड नहीं होते कौन टाइप के, जैसे में रखे हुए होते हैं, कहीं पे काम चल रहा है तो वो लगा देते हैं हम कि भाई इधर से जाना अलाउड नहीं है, तो उनकी वजह से उनको रोका जाता है। वो सब के सब एग्जाम्पल है किसके, कोण के। कोण के एग्जाम्पल मतलब इस टाइप का होता है क्या, कोण। अब इसमें यदि हम बात करें देखो आ, इसको तो हम कह देते हैं रेडियस ऑफ बेस, दिस इज आर। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, रेडियस। और ये जो हाइट होती है, ये वाली हाइट, इसको बोलते हैं एल। एल मतलब स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और ये जो हाइट होती है इसको बोल देते हैं एच। और एच मतलब हाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट। तो ये इसकी डायमेंशन है, ये एच है, ये एल है और ये आर है। तो यदि हम देखो इसको यदि हम गौर से देखें, इसको मैं नाम दे दूं ओ, इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं मैं बी। तो ये जो ट्राइंगल है बी ओ ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है। ये एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यदि ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल बी ओ ए, इन ट्राइंगल बी ओ ए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज द एल, सो दिस इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ किसके बीच में, एल एच और
आर के बीच में। और यहां से यदि हम और स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एल इक्वल्स टू और हम लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। और देखो ये जो कोण है, इस कोण में ये वाला जो एरिया है, ये वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को कहते हैं क्या, कर्ड सरफेस एरिया। जैसे देखो जैसे देखो ये एक कोण बना दिया मैंने, है ना। आप इमेजिन करना अच्छे से, आप समझना, देखो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने एक कोण बना दिया, आप ऊपर से यूं फ्लैट समझे एकदम, है ना। तो ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, इस सरफेस को कंप्लीट, इस सरफेस को हम कहते हैं कर्ड सरफेस एरिया। और ये ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा, आप मन की आंखों से देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा। तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का एरिया और यदि इसमें ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, कोण का। तो कोण के दो तरह के एरिया होते हैं, एक तो कर्ड सरफेस एरिया जो कर्व जैसा होता है, देखो नाम से भी पता चल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व जैसा। कर्व कैसा होता है, ऐसे घुमावदार। तो ये जो घुमावदार है ना, ये वाला पार्ट, ये सरफेस जो दिख रही है, ये वाली सरफेस, है ना। तो इस सरफेस का एरिया यदि हम कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो हम तो वो हमें क्या मिलेगा, कर्ड सरफेस एरिया मिलेगा। और यदि इस सर्कल का एरिया हम और कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो, 1 मिनट। हाँ देखो, अब हम इसको कैलकुलेट करें, इसको फाइंड करें कि क्या कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो यदि मैं इसको यहां से एक बार काट लेता हूं, इसको इस तरह से काट लेता हूं और इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा हमें, इस टाइप का दिखाई देगा यदि हम काट लेंगे तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये हमारे पास है 2 पाई आर। क्यों कि ये एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को ही तो काट के ऐसे करें, 2 पाई आर। और ये जो है वो है हमारे पास एल, ये जो इसको हम बोलते हैं क्या, स्लैंट हाइट, ये क्या है हमारे पास एल। तो ये जो इमेज है वो हमारे पास बन रही है किस टाइप की, ये हमारे पास बन रही है सेक्टर जैसी। आप 10th में पढ़ेंगे सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है एक, जैसे सर्कल है, एक सर्कल का ये इस तरह से कोई पार्ट काट लिया जाता है तो इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और इस पार्ट को काट कर आप इसको और इसको ज्वाइन करा दोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक कोण बन जाएगा, मतलब या इस कोण को काटोगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यदि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें, यदि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, कोण का। और ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल तो क्या है, एल तो इस आर्क की लेंथ, इसको एल बोलते हैं। आर क्या होती है, रेडियस, ये वाली रेडियस। तो ये एल हमारे पास 2 पाई आर है और आर हमारे पास एल है। तो अब देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/2 एल हमारे पास है 2 पाई आर और आर जो है वो हमारे पास है एल। तो इस 2 से 2 कैंसिल हुआ और इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं सी एस ए। सी एस ए मतलब कर्ड सरफेस एरिया। ये हमारे पास क्या आया, पाई आर एल। क्लियर है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is pi r l, where r is the radius and l is the slant height। slant height
बोल दो, या स्लैंट लेंथ भी बोल देते हैं, कई बार लिखा होता स्लैंट लेंथ, तो स्लैंट लेंथ से भी आप इसको ही समझेंगे, जो तिरछी लेंथ है ना, इसी को हम स्लैंट लेंथ बोलते हैं, या स्लैंट हाइट भी बोल देते हैं। ठीक है। और जो भी एरिया होगा उसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट स्क्वायर। और इससे कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया जो मार्क किया हुआ। अब देखो, ये जो नीचे सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एक सर्कल, यदि इस सर्कल का एरिया और हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने पढ़ा देखो पिछले, इससे पिछले चैप्टर में। तो देखो अब हम इसको लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस, और सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यदि और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको तो शॉर्ट में लिख देंगे टीएसए। और इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी, पाई और आर जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो एल बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा आर। और इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, गुरुजी एरिया है तो एरिया की यूनिट आती है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एक तो एल का हो जाता है और एक आर का हो जाता है। एक तो जैसे मान लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों यहाँ है, और एक सेंटीमीटर ये, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया होगा, एरिया की यूनिट जो है हमेशा क्या होती है, यूनिट स्क्वायर होती है। क्लियर है, ये आया आपको समझ में। दिस इज द पार्ट ऑफ कोण, CSA and TSA. CSA कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द पाई आर एल, एंड द टोटल सरफेस एरिया TSA पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। क्लियर है। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 11.1। नीचे क्यों आ जाता है भाई, एक्सरसाइज 11.1, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल। जो रेडियस होती है आर का डबल जो होता है, जैसे ये ये तो रेडियस है, और ये जो है ये, इसको हम डायमीटर बोल देते हैं। डायमीटर मींस, सिंपल सा मतलब है 2r, डायमीटर मींस 2r। क्लियर। तो डायमीटर की कहीं पे भी बात हो तो आप ये समझे कि रेडियस के डबल की बात कर रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ से हम देखें, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमें गिवन क्या है, देखो, डायमीटर equals to 10.5 centimeter. Diameter means we know that 2r equals to 10.5 centimeter. So r will be 10.5 divided by 2 centimeter. ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो फिर, and its slant height is 10. Slant height we know that slant height L इक्वल्स टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सो वी नो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया हम क्या जानते हैं, पाई आर एल। और एल है हमारे पास, आर है हमारे पास, पुट कर देंगे। और पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, 22/7। आपके यहाँ लिखा हुआ है देखो बुक में, पाई इक्वल्स टू 22/7। जब तक हमें गिवन नहीं होता कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 लेकर उसको सोल्व करते हैं। सो CSA, इसको शॉर्ट में लिख दिया CSA। पाई की वैल्यू लिखी हमने 22/7। आर हमारे पास है कितना, 10.5 डिवाइड बाई 2, और एल हमारे पास है 10।
तो इस 10.5 को इस 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। देखो इसका क्या फंडा होता है कि जैसे मैंने 10.5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराया, तो आप इस पॉइंट को हटा दो और नीचे 10 लगा दोगे भाई। जितने पॉइंट के आगे डिजिट है उतने नीचे जीरो लगा दो। जीरो को जीरो मार देगा तो बच जाएगा कितना, 105। तो वही बात, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 105। सो और क्या लिख सकते हैं, देखो सी एस ए इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई, इसको लिखा मैंने 105, और ऐसा लिखते हैं ये 10 इसके इसमें मर्ज हो गया, डिवाइड बाय 2। तो 2 से ये कैंसिल हुआ 11 टाइम, और 7 से ये कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो सी एस ए विल बी 15 1 जा 15, और 15 1 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और आपको डायमीटर गिवन है और आपको हाइट गिवन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो आर और एच आपको गिवन है फॉर्मूले में, आर और सॉरी एल आपको गिवन है, और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है बस। तो जो डायमीटर आपको गिवन है, देखो डायमीटर 2r equals to 24, so r equals to 24 divided by 2, so r equals to 12 मीटर। r की वैल्यू जो है वो कितनी है, 12 मीटर आ गई, क्योंकि डायमीटर हमें कितना गिवन है, 24 मीटर। और स्लैंट हाइट L equals to हमें गिवन है कितना, 21 मीटर। दिस इज द slant height, and we know that the total surface area, क्या जानते हैं हम टोटल सरफेस एरिया? गुरुजी हम जानते हैं पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। वैल्यू पुट कर दो, इसको मैंने लिखा शॉर्ट में टी एस ए इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमने ली कितनी, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 12, और एल हमारे पास कितना है, 21, और आर हमारे पास है कितना, 12। ये हुआ। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखो। सो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई, दिस इज 12 मल्टीप्लाई, दिस इज 33। दोनों को ऐड कर दिया, पाई आर एल प्लस आर। आर हमारे पास है 12, और एल हमारे पास है 21 गिवन है हमें स्लैंट हाइट, और आर हमारे पास 12। इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना है, 33। अब इसको आप सोल्व कर लो, आगे कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो टी एस ए इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 22 मल्टीप्लाई 33 टू जा 66, और 33 1 और 6 39 डिवाइड बाय 7। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो आप कर लेंगे खुद से या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि डिवाइड तो आपने कर लिया, आंसर सही आ गई क्या। ये इससे आगे का जो वर्क है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। राम का नाम लेते रहे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व होते जाएंगे, देखो। ओके, नेक्स्ट बात करें यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कर्ड सरफेस एरिया गिवन है, मतलब जो सी एस ए है वो आपको गिवन है 308। सी एस ए मीन्स वी नो दैट पाई आर एल इक्वल्स टू 308।
ये हमें गिवन है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक तो हमें फाइंड करना है रेडियस, इसके बेस की जो रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है, और टोटल सरफेस एरिया भी हमें फाइंड करना है। सो इसमें एल की वैल्यू पुट कर दो। ये पाई की वैल्यू मैंने लिखी 22/7 इंटू आर इंटू एल इज द 14 इक्वल्स टू 308। ये 7 से कटा कितने टाइम, 2 टाइम। और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर तो है 308, और इधर जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आके किस में हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, मतलब 22 मल्टीप्लाई 2। 22 से इसको काटते हैं तो 22 1 जा 22, फिर 8 8, और 22 4 जा 88, और इस 2 से और कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7। सो आर विल बी 7 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर ये आ गया, रेडियस आर आ गई। अब सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सेकंड की यदि हम बात करें, देखो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, वी नो दैट पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये हम जानते हैं। या फिर टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 7, और एल हमारे पास कितना है 14, प्लस आर हमारे पास कितना है 7। 7 से 7 गया, सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 22 मल्टीप्लाई दिस इज 14 एंड 7 21, और अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टी एस ए विल बी 22 1 जा 22, और 22 2 जा 44, और 2 46, और सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो फिर से बोलो, जय श्री राम। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, वो उसकी हाइट क्या है 10 मीटर। कोनिकल टेंट मतलब एक कोण जैसा है, चलो कोण बना देते हैं एक हम, ये रहा कोण। तो ये एक कोनिकल टेंट जो है वो इस टाइप का है, कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई, इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर। हाइट की जब भी बात करें तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसी को हाइट कहते हैं। तो ये आपको गिवन है 10 मीटर, और एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। इसके जो बेस की जो रेडियस है ये आपको गिवन है कितना 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना, स्लैंट हाइट, ये इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। तो ये हमें फाइंड करना है। हमें देखो जो हाइट है h इक्वल्स टू दिस इज 10 मीटर, एंड द रेडियस r equals to 24 मीटर। We know that L equals to अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं क्या, L। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो L विल बी अंडर रूट एच हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर हमारे पास है 24, तो दिस इज 24 का स्क्वायर। सो एल विल बी दिस इज 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एल क्या आ जाएगा हमारे पास 676। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 676। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, यदि मैं 26 को 26 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, और 3 15, इंटू 6 2 जा 12,
टू टू जा 4 और 1 5। तो ये कितना आया देखो, 6 7 6, मतलब 6 7 6, यही हमारे पास है। सो एल विल बी 26 मीटर। स्लैंट हाइट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 26 मीटर। क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास मतलब होता है कवर, तो इसको कवर करने के लिए जो कैनवास की जरूरत होगी, उसकी कॉस्ट की जरूरत, कैनवास की जरूरत होगी, तो उसके लिए जो मतलब खरीदा जाए, तो उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। और उसके लिए आपको रिलेशन गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 70 रुपीज। तो जो हम इसको कवर करते हैं, तो कवर कहाँ करेंगे हम, जो कर्ड सरफेस एरिया है उसको कवर करेंगे, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। समझ गए। तो देखो, we know that CSA इक्वल्स टू पाई आर एल, ये हम जानते हैं। तो CSA हमारे पास क्या आ जाएगा, CSA इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर हमारे पास है 24, और एल हमारे पास है 26। ये हमारे पास टोटल कर्ड सरफेस एरिया है। तो ये हमारे पास देखो कर्ड सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। ये कोई सोल्व नहीं हो रहा, चलो एक बार यहीं तक रहने दो। अब जो कोस्ट की यदि हम बात करें, तो कोस्ट हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 70 रुपीज। ठीक है, इतना हमें गिवन है। और हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर है, तो इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ये 70 मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई करना 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब ये 7 से ये कटा 10 टाइम। ठीक है, तो ये तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कोस्ट। ये तो हमारे पास कोस्ट आ गई। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 इंटू 22 इंटू 26 को, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 26 टू जा 52, और 52 टू जा 104, तो ये 4 कैरीज 10, 26 टू जा 52 और 10 62। या फिर और कोस्ट की हम और बात करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं। 624 टू जा 1200 तो 1248, 124 इज कैरी, और ये फिर से वही 48 इतना ही हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये 8841, और ये 10, तो 1,48,880 रुपीज, दैट इज योर आंसर। चलो, अब 1 मिनट, हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। चलो, अभी दादा चाय लेकर आए हैं, तो हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं ना, 2 मिनट।
ओके, देखो 2 मिनट पर आ गए, ये कैंसिल कर देते हैं इसको, है ना। और ये देखो, अभी इसको देखा तो इन दोनों को हमने गलत ऐड कर दिया। ओ भाई, ऐसे क्या कर रहे हो। हाँ, ये 124, तो ये भाई फर्स्ट डिजिट में ऐड होगा। 8 और 4 12, ये कितना, 6 और 1 3, ये 3 और ये 1, तो ये आंसर नहीं है आपका। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आया, 1332 और ये 0, इतने रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर से बोलो, जय श्री राम। अब और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है, वाट लेंथ ऑफ तिरपाल। तिरपाल जो है ना, उसकी बात कर रहा है। 3 मीटर वाइड, मतलब उसकी जो विड्थ है वो है 3 मीटर। एक तिरपाल है, तिरपाल कैसा होता है, इस टाइप का एक कोई तिरपाल है। विल बी रिक्वायर्ड, इसकी लेंथ तो हम मान लेते हैं एल है, और इसकी विड्थ जो है वो है 3 मीटर। टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। इस तिरपाल से हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है। उसकी हाइट तो क्या होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए, और जो बेस है उसकी रेडियस होनी चाहिए 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage is in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब कि इस टेंट को बनाने में जो मान लो कोई एक्स्ट्रा जो हमें लेंथ चाहिए वो है 20 सेंटीमीटर। तो कितने लेंथ की आपको जरूरत होगी इस तिरपाल की। क्लियर, तो हम देख लेते हैं जितना एरिया हम भाई इसका एरिया और इसका सरफेस एरिया, इसका टेंट का एरिया बोथ आर सेम, दोनों सेम होंगे क्योंकि इसी से तो हमें टेंट बनाना है। तो हम लिखें, यदि सी एस ए कर्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू, वी नो दैट पाई आर एल, इससे हमें क्या बनाना है, ये टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट, मतलब कोण जैसा टेंट, तंबू बनाना है। इसकी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर, दिस इज द हाइट मीटर, और इसके बेस की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 6 मीटर, ये जो है वो 6 मीटर। बट हमें तो एल की जरूरत है, देखो स्लेंट हाइट की जरूरत है, तो स्लेंट हाइट हम फाइंड कर लेंगे। वी नो दैट एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। देखो, तो इसमें एच और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एच इक्वल्स टू 8 मीटर एंड आर इक्वल्स टू 6 मीटर, ये दोनों हम इसमें पुट करते हैं। सो एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच हमारे पास है 8 का स्क्वायर और आर हमारे पास है 6 का स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 6 का 36, दोनों को ऐड करते हैं। सो एल विल बी अंडर रूट, इनका सम कितना आ जाएगा, 100। सो एल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर। 100 का स्क्वायर रूट ले लिया, कितना आया, 10 मीटर। तो एल हमारे पास आ गया कितना, 10 मीटर। अब हम जो सी एस ए फाइंड करें, सी एस ए इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, 3.14। सो 3.14 मल्टीप्लाई, आर हमारे पास है 6, एल हमारे पास है 10। ठीक है, ये आया हमारे पास सी एस ए ऑफ कोण। इस कोण का जो सी एस ए है वो ये है। तो जो सी एस ए होगा वो हमारे पास कितना होगा, इस 10 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो 31.4 मल्टीप्लाई 6 ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, मीटर स्क्वायर।
ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और ये सी एस से इसी से बनाना है। ये मतलब जो इसका जो एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया जो है वो होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रिथ। तो दिस इज लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, और विड्थ जो है वो हमें गिवन है 3 इक्वल्स टू 31.4 प्लस 6। सो L इक्वल्स टू 31.4 प्लस 6 डिवाइड बाई ये 3, और इसमें और क्या ऐड करना है, 20 सेंटीमीटर हमें और ऐड करना है, क्योंकि जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, ये प्लस, ओहो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भाई, इसको यहां नहीं यहीं ऐड करो, इसको कैलकुलेट करके फिर ये ऐड कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 2 टाइम, सो L इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 62.8, और प्लस, अब ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को भी यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो हम क्या जानते हैं, देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हम जानते हैं। बोथ साइड मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, सो 1/100 मीटर इक्वल्स टू 100/100 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100, और हमें हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 20। तो अब बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 20/100 मीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये एक जीरो से कटा और 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 0.2 मीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 मीटर, और इन दोनों को ऐड कर दोगे, सो एल विल बी 8 और 2 10.2 और 0 3, एक कैरी वाला ऐड कर दिया ना हमने, और ये 6 मीटर। दैट इज योर आंसर। तो उस तिरपाल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 63 मीटर होनी चाहिए। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। और यदि हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो स्लैंट हाइट गिवन है, एक कोनिकल टॉम्ब है, ये कौन बना देते कोनिकल टॉम्ब, और इसके लिए हमें गिवन क्या है, स्लैंट हाइट। ये तो जो पहले लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहले स्लैंट हाइट लिखा हुआ है, तो ये स्लैंट हाइट है मतलब 25 मीटर, और बेस डायमीटर, डायमीटर मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 14 मीटर। तो हमें गिवन क्या है, स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू 25 मीटर, और बेस डायमीटर जो है 2R equals to 14 meter. So R will be 14 divided by 2 meter. So R equals to 7 meter. जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ गई, 7 मीटर, और स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25 मीटर। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वी नो दैट कर्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। सो सी एस ए, पाई की वैल्यू हमने पुट करी कितनी, 22/7, और आर हमारे पास है 7, एल हमारे पास है 25। तो 7 को 7 खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या, सी एस ए इक्वल्स टू 25 2 जा 50, 25 2 जा 55, ये केरी भी ऐड कर देंगे, देखो 55, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास एरिया है।
अब हमें क्या कह रहा है कि द रेट कोस्ट रेट जो है 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 210 रुपीज, इतना हमें बता रहा है। तो हम पहले तो 1 मीटर स्क्वायर ले आते हैं। कैसे आएगा 1 मीटर स्क्वायर? इधर 100 मीटर स्क्वायर है तो बोथ साइड आप 100 से डिवाइड कर दो। ये इस तरह से डिवाइड करना किसने सिखाया हमें? यूक्लिड ने सिखाया, चैप्टर नंबर 5 में जो हमने सीखा। उसने कहा एक्जियोम्स और पोस्टुलेट। देखो आपको याद होगा कि किसी भी नॉन जीरो नंबर से बोथ साइड डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसलिए हम बोथ साइड 100 से डिवाइड करें तो इधर तो आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और इधर आ जाएगा 210 डिवाइड बाई 100 रुपीज। क्लियर है? बट हमें तो 550 मीटर स्क्वायर की जरूरत है, तो बोथ साइड आप क्या कर दोगे? 550 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी 550 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाई 100 इंटू 550 रुपीज। क्लियर है? और 10 से 10 कैंसिल और 10 से अगेन 10 कैंसिल। ये तो हमारे पास क्या आ रही है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कॉस्ट। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 55 वन जा 55 और 55 टू जा 110 और 5 115 रुपीज। दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। फिर से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक जोकर कैप, एक जोकर की कैप जो होती है ना वो भी कौन जैसी होती है, देखो नहीं? हाँ बोलो हाँ सर। हाँ, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप जो है वो राइट सर्कुलर कोन जैसी है। ये चलो कोण बना दिया हमने। और क्या कह रहा है? ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो बेस रेडियस है ये है हमारे पास कितना? 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। देखो हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट नहीं, हाइट गिवन है। हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कि ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी? तो देखो कैप बनाओगे तो ये तो आप बनाओगे नहीं, ये यदि ये बना दोगे तो फिर कैप को पहनोगे कैसे? तो कैप के ये तो आएगा नहीं। मतलब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना? हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना। एक का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लो और 10 के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो पाई आर एल हमें फाइंड करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली 10 पाई आर एल हमें फाइंड करना। अब हमें तो एच गिवन है, आर गिवन है, तो लिखा हाइट एच इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और रेडियस आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये तो हमें गिवन है, बट हम जानते क्या है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं। देखो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो एल विल बी अंडर रूट एच 24 का स्क्वायर और आर 7 का स्क्वायर। सो द एल विल बी 24 का स्क्वायर कितना गुरुजी? 576। वेरी गुड। और 7 का स्क्वायर कितना? 49। और दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 625। ऐड कर दोगे ना, 9 और 6 तो 5, 7 और 4 12, एक कैरी भी ऐड कर दी ना हमने, और 5 और एक कैरी कितना? 6। तो एल विल बी कितना आ जाएगा? 625 का स्क्वायर रूट गुरुजी 25 और ये सेंटीमीटर। सो सी एस ए वी नो दैट पाई आर एल, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो सो सी एस ए इक्वल्स टू पाई इज 22/7, आर 7 है, एल हमारे पास कितना है? 25।
7 से 7 गया, सो CSA इक्वल्स टू 25 टू जा 50 और 25 टू जा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारे पास एक कैप का एरिया आया। और हमें एरिया कितनी कैप का फाइंड करना? 10 कैप का एरिया फाइंड करना। सो द एरिया ऑफ 10 कैप, एरिया ऑफ 10 कैप इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? एरिया विल बी, या सीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। 10 कैप का एरिया जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर से बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है? ए बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन। जो रोड पर जो कोण लगे होते हैं ना, वो रेड रेड कलर के से उन पे एक लाइनिंग भी होती है, तो वो एक कोण जैसे हैं। और 50 होलो कोन मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। देखो ये जो हमें गिवन है, क्या बेस डायमीटर, डायमीटर तो 40 सेंटीमीटर है और हाइट है 1 मीटर। या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करें। उसके बाद ही जब भी आपको जो डायमेंशन है जो अलग अलग यूनिट में दिख जाए, तो सबसे पहले उनको एक यूनिट में लेकर आए, तभी वो कंपेरेबल हो सकते हैं। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर में है तो इसको सेंटीमीटर वाले को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हमें मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। What will be the cost of painting all these cones? मतलब आपको एक कोन का, मतलब उस जो वो क्या है, बैरिकेड जो है उनके ऊपर कलर करना है। तो कलर कहाँ करोगे? जो CSA होगा, देखो जो कर्ड सरफेस होगा उसी पे हमें क्या करना है? कलर करना है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। समझ गए यहां तक? ओके। तो अब हमें गिवन क्या है? देखो डायमीटर, डायमीटर 2R इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो R इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो कितना आया? R इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने 20 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट किया था। तो R कितना आया हमारे पास? 0.2 मीटर। ठीक है, इस सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 0.2 मीटर। ये आर की वैल्यू हुई। और क्या गिवन है? हाइट, हाइट h इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 मीटर। तो CSA फाइंड करना, तो CSA तो क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए? एल फाइंड करना चाहिए। एल तो हमें गिवन ही नहीं है। So we know that L equals to slant height L equals to under root h square plus r square. L is the slant height. So L will be, h तो हमारे पास कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और r कितना है? 0.2, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। सो हमारे पास L जो आया वो 1 का स्क्वायर तो 1, और 0.2 का स्क्वायर 0.04। भाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 टू जा 4, और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाने, एक तो ये डिजिट एक ये डिजिट, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनको और हम ऐड करें तो ये क्या जाएगा? 1.04, और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 1.02।
ये हमारे पास क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। सो सी एस ए, अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी एस ए, क्या जानते हैं सी एस ए, पाई आर एल। सो सी एस ए इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, 3.14। सो दिस विल बी 3.14। आर हमारे पास है, आर ये रहा 0.2 मीटर, 0.2, और एल हमारे पास है 1.02। ये हमारे पास एक जो कोण है उसका एरिया आया, और हमें तो अभी कोस्ट फाइंड करनी है, ये किस में है, मीटर स्क्वायर में। और 50 की कोस्ट फाइंड करनी, पहले तो चलो इसको लिख देते हैं हम, सी एस ए इक्वल्स टू 314 इंटू ये 2 इंटू 102, और फिर कितनी जीरो लगाएंगे, 2, एक 3 और 2 5, 5 जीरो आ जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5, इतने मीटर स्क्वायर आपके पास है। क्लियर। और 50 के लिए क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ 50 बैरिकेड्स, स्प्लिंग बोलना, देखिए ऊपर से देखकर, BARRICADED, हाँ शाबाश। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया, अब 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक बैरिकेड का एरिया था, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 इंटू 2 इंटू 102 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 इंटू 50। एक जीरो से तो एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 5 से नहीं काटेंगे, एक बार ऐसे ही रहने दो, क्या पता जीरो जीरो है, डिवाइड करने में आसानी रहे। या फिर ये 5 2 जा 10, तो एक जीरो काट दो ऐसे, 5 2 जा 10 से, ठीक है। अब हमारे पास एरिया क्या बचा, एरिया हमारे पास बचा 314 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाई 1000। ये मत काट देना इस जीरो से, बीच वाला जीरो काट दो, कहीं बीच वाला नहीं करता, साइड वाला ही करता है ना, इसीलिए तो बीच में बैठा करो, बीच वाला नहीं करता कभी। चलो, अब कोस्ट फाइंड करें तो हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 रुपीज, बट हमारे पास तो इतना मीटर स्क्वायर है, तो लिखा 314 इंटू 102 डिवाइड बाई 1000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इससे बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू 314 इंटू 102 डिवाइड बाई 1000 रुपीज, इतने रुपीज आ जाएंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर तो आ गया हमारे पास कोस्ट, और इसको मल्टीप्लाई किया 314, और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 2 जा 24, और फिर ये 2, 12 1 जा 12, ये आया डिवाइड बाई 1000। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, देखो 12 2 4 3 1 4, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर 1 से कर दिया तो वो ये 4 2 2 1, और फिर हमने 3 से कर दिया, 4 3 जा 12, और 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, और ये 3 1 जा 3, देख लेना एक बार कहीं, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और ये 3, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट हमें हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को ऐड, तो ये 6, फिर ये 9 और 4 13, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 अगेन 13, 7 और 2 6, 6 और 7 13 और 1 14, 6 और 7 और 1 8, और ये फिर 3 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यहां पॉइंट आ जाएगा, तो कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी 384.336 रुपीज।
दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।